नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले ये जानिए कि ग्रह क्या होते हैं। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हों। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हों तथा उनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो। सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन अब प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया है, उसे बोने ग्रह की श्रेणी में ले लिया गया है। 8 ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। इनमें 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाह्य ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोलते हैं इनको। और दूसरे 4 बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार 8 ग्रह हैं। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अगर हम ग्रहों के अनुसार देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह बड़ा है और कौन सा ग्रह छोटा है। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हुआ? बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह बुध। आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। अगर प्रश्न आए सबसे बड़े ग्रह का नाम बताओ, तो सबसे बड़े ग्रह का नाम बृहस्पति और सबसे छोटे ग्रह का नाम, सबसे छोटा ग्रह बुध। और अगर सूर्य से दूरी के क्रम में देखें, सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य से दूरी के क्रम में, यानी ये मान लो सूर्य है, इससे दूरी के क्रम में सबसे पहले क्या होगा? बुध। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध। बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगर प्रश्न आए कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होगा? बुध। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? सबसे दूर वरुण। अब बुध के बारे में जानेंगे। बुध जो है, बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और यह ग्रहों में सबसे छोटा है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। कितने दिन में? 88 दिन में। इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण बोलते हैं सूर्य की परिक्रमा करने का जो समय होता है उसको परिक्रमण काल बोलते हैं। इसका परिक्रमण काल कितना है? 88 दिन, यानी सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है। और इसका परिभ्रमण काल है 58.6 दिन, यानी कि ये जो अपनी धुरी पर घूमता है उसे बोलते हैं परिभ्रमण काल। सूर्य के चक्कर लगाना परिक्रमण काल, अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण काल। अपनी धुरी पर 58.6 दिन में एक चक्कर लगाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। कौन सा? बुध। और इसका कोई उपग्रह नहीं है। ध्यान रखने की बात है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद है शुक्र। शुक्र यह पृथ्वी का सबसे निकट चमकीला ग्रह है। शुक्र यह पृथ्वी का सबसे निकट, देखिए यह पृथ्वी और यह पृथ्वी का सबसे निकट का चमकीला ग्रह है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है, किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। या क्वेश्चन है कि किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। या क्वेश्चन है
पृथ्वी का भगिनी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का भगिनी ग्रह कौन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह। या अलग क्वेश्चन आए कि किस ग्रह को सौंदर्य का देव कहते हैं? किस ग्रह को सौंदर्य का देव कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देव कहते हैं। इसका जो परिक्रमण काल है वो 224.7 दिन का है और जिसका परिभ्रमण काल है वो 243 दिन का है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके सभी के सांझ का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को। भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को। उसके बाद बृहस्पति, यह आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति। अभी हमने देखा था आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर एक चक्कर 10 घंटे में लगाता है। यह अपनी धुरी पर एक चक्कर 10 घंटे में लगाता है तथा सूर्य का चक्कर 12 वर्ष में लगाता है। इसके 67 उपग्रह हैं। इसके 67 उपग्रह हैं। किसके? बृहस्पति के। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने दिन लगाता है? केवल 10 घंटे में। यह सूर्य का चक्कर 12 वर्ष में पूरा करता है और इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद है मंगल ग्रह। मंगल, इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल को। क्वेश्चन आ जाता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका लाल रंग किस कारण होता है? इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है तथा इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता रहता है। इस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता रहता है। किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता रहता है। इसका परिभ्रमण काल 24 घंटे का होता है और इसका जो परिक्रमण काल होता है वो 687 दिन का होता है। परिभ्रमण काल, परिभ्रमण वाले अपनी धुरी पर चक्कर लगाना कितने समय में? 24 घंटे में। और परिक्रमण काल यानी कि सूर्य का चक्कर लगाना कितने दिन में लगाता है? 687 दिन में। सौर मंडल का, इसके बाद